ग्लैडिएटर सेटअप क्यों निकाला उसके ऊपर से। अंकल शेल का ऑयल है क्या, टूटी ऑयल? ये चीज़ सुन के अभी आप लोग को टेंशन आ जाएगा। So guys, as you can see, we have installed the original swing arm on the RX100 and this is how it's looking. So now we'll ride it. Finally, the RX is back to its original form. मज़ा आया। So hello guys and welcome back to the channel. This is PD Leo and welcome to this new video guys. Finally our RX100 is back to its original form and I hope आप लोग सब लोग खुश है to see the bike in its original form. तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं एंड अगर आप लोग ने मेरा ग्लैडिएटर वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो जाके फटाफट चेक करो। अभी ऊपर आई बटन पे पूरा प्लेलिस्ट का एक लिंक आता रहेगा, क्लिक करो एंड वॉच लेटर में डाल दो, आराम से देखो बाद में जाके। सो गाइस बहुत कुछ बात है बोलने का है आज के वीडियो में, तो अभी किधर से चालू करूँ समझ में नहीं आता है। तो चालू करते हैं अपन ग्लैडिएटर सेटअप क्यों निकाला उसके ऊपर से। मामा गार्डन में घूम रहे लगता है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, बाइक का ओरिजिनल फील चला गया एंड चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला अपने पास दो गाड़ी है, RC390 एंड RX100 एंड दोनों ही सीधा देख नहीं तो बाजू में देख छपरैंक्स शाइनिंग देखो कितना। एनीवेज सो ओ देखो कुछ ज़रूरत नहीं है तो भी। हाँ, सो एज आई वाज टेलिंग RC390 एंड RX100, तो जैसे कि RC बहुत फास्ट बाइक है, उसको चलाने का एक अलग मज़ा है, वो स्पोर्टी बाइक है, वैसे ही RX को चलाने का एक अलग मज़ा है। एंड जिस दिन मेरे को RX चलाने का मन करता है उस दिन मैं RC के बारे में सोचता भी नहीं है एंड जिस दिन RC चलाने का मन करता है उस दिन मैं RX के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि दोनों का चलाने का बहुत अलग ही मज़ा है। एंड दोनों ही बाइक्स मेरा स्टॉक है, कम्प्लीटली स्टॉक नहीं बोल सकते, हल्का हल्का सटल मॉड्स है, इंजन में नहीं है, परफॉर्मेंस वाला मॉड्स दोनों भी बाइक में नहीं है। सो उसका रियल फॉर्म में मैं उसको एंजॉय करता है उसको। सो जब इसे ग्लैडिएटर सेटअप डाला है तभी से प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि गाड़ी चलाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था एंड चेन का लिंक्स बढ़ गया एंड जैसे ही स्विंग आर्म का लेंथ बढ़ गया गाड़ी वैसा पुल नहीं दे रहा था, गाड़ी और ज़्यादा मेहनत लग रहा था उसको खींचने के लिए। देखो अगर आप लोग को दिखता रहेगा तो अंदर इसका बल्ब जल रहा है। RX प्रॉब्लम्स भाई, बारिश में होता ही है, बहुत नॉर्मल है। एक बार बारिश जाएगा अपने आप गाड़ी लाइन पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का झोल होता ही है इसका। सो या स्विंग आर्म चेंज किया तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ा, ये मैं मानता है, स्टेबिलिटी एब्सोल्युटली बढ़ा, लेकिन मेरा उसका निकालने का सबसे मेन पर्पस यही था, मैं सिटी में ये बाइक ज़्यादा चलाता है एंड लॉन्ग राइड्स पे मेरा RC390 ज़्यादा चलता है। सो अगर मैं ये बाइक लॉन्ग राइड पे लेके जा नहीं रहा है तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस मॉड्स। सो वो एक रीज़न था। सेकंड रीज़न, वो एक मॉड मेरे को बहुत सारा छोटका मोटका मॉड्स और इंट्रोड्यूस कर रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मॉड्स करता गाड़ी में जो वन टाइम इंस्टॉल एंड अगर मेरे को कभी स्विच करना पड़ा तो मैं वापस से स्टॉक पे स्विच हो सकता है। बट ग्लैडिएटर का कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि वो इंस्टॉल करने के बाद मेरे को चेन में लिंक्स बढ़ाना पड़ा, फिर उसके बाद मडगार्ड में मेरे को इशू हो रहा था और छोटा मोटा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो मेरे को ऐसा हो गया कि भाई एक मॉड करने के लिए मेरे को इतना सारा तामझाम क्यों करना पड़ रहा है। सो अगर कभी स्टॉक पे जाना पड़ा तो फिर से मेरे को ये सब वापस करना पड़ेगा, तो इट वाज नॉट वर्थ द टाइम। एंड वो इतना कुछ बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा था उसका। मतलब ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है गाड़ी का, सब कुछ ठीक है,
इसमें उतना फ़र्क नहीं मालूम पड़ता। स्टॉक में भी आपको उतना ही अमाउंट, समझ लो आप 80% स्टेबिलिटी आपको मिलता है तो उसमें 100 मिलेगा, तो वो 20% का फ़र्क आपको इतना मालूम नहीं पड़ेगा अगर आप एकदम हार्डकोर राइडर नहीं है तो। एक एवरेज राइडर को इतना मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो इट वाज नॉट अ, मतलब बोलते हैं ना, पॉइंट नहीं था उसका कुछ। तो वही बात है, ये सब रीज़न के वजह से मैंने स्विच कर दिया। मेन तो सबसे मेन बात, राइडिंग फील, गाड़ी जो भागता है, पिकअप फटाफट इधर से उधर टर्न मारने का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक था गाड़ी का वो एकदम ही चला गया था वो। एंड भाई मेरे को वो पसंद नहीं आया। मैंने ये सेटअप पे ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स चलाया रहेगा। एंड कभी कभी क्या होता है, एक एक मॉड्स अपन इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में एंड थोड़ा टाइम लगता है उसको यूज़ टू होने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, आरसी में भी मैंने कभी कभी कुछ मॉड्स किया है जो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा लगता था। आरएक्स पे भी ऐसा बहुत सारा मॉड्स हुआ है जो पहले लगता था अरे यार करके अच्छा किया क्या। एंड एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि एक एक मॉड्स आपको सूट करता है, मतलब ग्रो होने लगता है आपके ऊपर, आप यूज़ टू हो जाते हो उसके ऊपर, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगता है। वो ग्लैडिएटर स्विंगआर्म के साथ में नहीं हो रहा था वैसा। मैं हर दिन, अभी जब भी मैं गाड़ी चलाता था तभी मेरे को ऐसे रहता था थॉट, यार डाल के अच्छा किया क्या, शुड आई स्विच टू नॉर्मल स्विंगआर्म। बहुत सारा क्वेश्चंस था। मैं बोला भाई इतना तामझाम नहीं मांगता अपने को, सीधा अपन स्विच मारेंगे, सीधा डाल देंगे ओई स्विंगआर्म ओरिजिनल वाला, काम ख़त्म। सो यही बात है, बहुत सारा छुटका मुटका प्रॉब्लम्स आया अपने को, लेकिन कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग को, सब लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला रहेगा उसमें से। एंड आई होप आप लोग को वाला सीरीज़ पसंद आ रहेगा, क्योंकि आपका भाई यूट्यूब पे इतना सब मेहनत करके नया मॉड्स लेके आता है। एंड बहुत लोग करते हैं मॉड्स, लेकिन कोई यूट्यूब पे इतना डालता नहीं, इतना रिसर्च करके। सो या अपने चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपका बहुत मेहनत करता है। सो प्लीज सबर करा। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं टू गेट सम टूटी ऑयल। अपना बाइक का टूटी ऑयल्स ख़त्म हो गया। ओहो, रेंज रोवर स्पोर्ट, नाइस। एंड ये टाइम अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, शेल का ऑयल लेंगे अपन। अपने इधर तो एक ही के पास मिलता है शेल का, इधर नहीं मिलता, इधर मोटुल मिलता है। आगे वाला एक शूटर है उसके पास मिलता है। शेल का थोड़ा सा महंगा है, मोटुल वाला 140 का आता है। इसका देखते हैं अभी कितने में आता है। अंकल शेल का ऑयल है क्या, टूटी ऑयल? शेल का? हाँ शेल क्या, वो कौन सा है, वो एडवांस वाला? दो डब्बा दो, आधा लीटर है ना? कितना है इसका? 300 रुपये। 300। ये बजे धीरे धीरे ऊपर आया जाते हैं। टूटी ऑयल हैज़ बीन टेकन। टूटी ऑयल ले लिया गया है, 300 रुपया फॉर 2 बॉटल। दैट वाज डिसेंट। मोटुल का आता है 140 MRP है, गैरेज वाले ले लेते हैं 130 तक, तो 2 बॉटल आपको 260 तक आ जाता है। ये 300 में आया है 2 बॉटल। सो लेट्स सी। अभी अपन आए चांद भाई के पास बहुत दिन के बाद ऐसे ही मिलने के लिए। चांद भाई अपने व्हील अलाइनमेंट वाले। और सर क्या बोलते हो? अरे नहीं पियो। अरे आप पियो, मैं जा रहा अभी उधर, छोटू भाई के इधर जा रहा था। ग्लैडिएटर स्विंगआर्म लगाया था तभी तुम देखा था क्या? नहीं ना, गैरेंटी को पीछे का ना। हाँ वो देखा था ना। बदली कर दिया वो, कुछ का मजा नहीं है गाड़ी में। कैसा बोला तुम्हें लगाने छोटू? छोटू, अरे मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
वो इसमें शो नहीं आता है। शो का बात, और दूसरा क्या मालूम है क्या, उसका पीछे से ना मडगार्ड को इतना चिपक गया ना वो, फिर वो सेटिंग फिर क्या करना पड़ता मालूम है, वो एक चीज़ लगाया ना उसके बाद में और 17 मतलब तुमको दूसरा चीज़ करना पड़ता था उसके अंदर। क्या फायदा उसके लागे। आएगा ना कभी इधर, नहीं लेके आता है। ये सब चीज़ हो नहीं सकता था ग्लैडिएटर पे। एंड किसी को भी अगर व्हील अलाइनमेंट करने का है, आपका रिम बेंड हो गया है या फिर व्हील को सही करने का है, ओनली स्पोक वाला रिम्स, तो अपने चांद भाई करते हैं वो सब चीज़। अगर कोई रिम पे स्पोक्स भी डालने का है, उसको बैलेंसिंग करने का है, तो वो यही कर सकते हैं। सो नाउ आई एम हेडेड टुवर्ड्स रफीक गैरेज टू गेट सम थिंग्स डन ऑन माई बाइक। सबसे पहला तो चेन का है इशू, चेन सेटिंग नहीं है प्रॉपर, थोड़ा सा स्लैक है चेन में। एंड ये चीज़ सुन के अभी आप लोग को टेंशन आ जाएगा, आई गेस मेरे बाइक का पिस्टन में नॉकिंग है। या